तो हेलो दोस्तों, मैं आपको कुछ ही मिनटों में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी संख्या का एलसीएम तथा एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं वो आपको मैं बताऊंगा, जो आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो आप देखते रहें। तो देखिए, कुछ नहीं करना है, जो भी आपके पास संख्याएं दी गई है उसको आपको उतारना है। सबसे आसान तरीका इसका ये है कि पहले उतारो 96, उसके बाद इसका आप गुणनखंड करो। ठीक है, जैसे कि आपने बचपन में सीखा होगा ये गुणनखंड, तो मैं इसको साइड में करके दिखाता हूँ आपको। 96 को आप गुणनखंड करोगे, 2 से लगाओगे तो आएगा 48, फिर 2 से लगाओगे तो आएगा 24, फिर 2 से लगाओगे तो आएगा 12, फिर 2 से लगाओगे तो आएगा 6, और फिर 2 से लगाओगे तो आ जाएगा 3, फिर 3 से लगाओगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, तो आप देखो कितने कितने पार्ट्स में टूट गया। ठीक है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। ठीक है, अब ये चाहे तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5 और गुना 3 और गुना 1। ठीक है, ये तो हो गया इसका गुणनखंड, जो कि आप बचपन में सीखे होंगे। फिर देखिए, ये है आपका 404। ठीक है, अब इस 404 को भी आप इसी तरह से गुणनखंड कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली आता है तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप देखो 404 को इस तरह से फिर से बचपन में जैसे गुणनखंड करते थे वैसे करना है आपको। ठीक है, तो फिर आ जाएगा 2, फिर आएगा 202, फिर 2 से लगाओगे तो आएगा 101। अब 101 तो किसी से कटता नहीं है, तो फिर 1 से कटेगा तो इवन हम यहाँ लगा देंगे 101 वार में, तो बन जाएगा यहाँ पे 1। तो आपके पास क्या क्या चीज़ आ गई, चल के देखिए, 2 गुना 2 गुना 101 गुना 1। ठीक है, तो जब आपके पास ये डाटा आ जाता है तो फिर से आप चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। 2 पर पावर 1 2 है, तो 2 पर पावर 2 गुना 101 और गुना 1। आप सभी क्वेश्चंस में लगा के रखना, जिससे क्या हुआ कि आपको जब किसी भी वो उसके बारे में अभी तुरंत बताता हूँ आपको, आप वीडियो में बने रहें। देखिए, फिर क्या करते हैं हम लोग इसमें और इसमें क्या करते हैं, आपको एलसीएम पहले निकालना है या एचसीएम। तो पहले हम लोग चलते हैं एलसीएम की तरफ। ठीक है, एलसीएम की तरफ चलते हैं। तो एलसीएम आपको कुछ नहीं करना, जब आप आसानी से गुणनखंड निकाल लेते हो तो फिर आप गुणनखंड को क्या करते हो कि जो सबसे ज़्यादा दोनों में कॉमन है, सबसे बड़ा पावर जो कॉमन है दोनों में, तो पहले 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है। आप देखो सब ध्यान से, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है। लेकिन 2 कॉमन तो है, लेकिन जो कॉमन रहेगा उसका जो सबसे ज़्यादा पावर वाला कॉमन है उसको लिखना। तो जैसे 2 पर पावर 5 ज़्यादा पावर है और 2 पर पावर 2 कम पावर है, इसको छोड़ देंगे और इसको लिख देंगे 2 पर पावर 5 को। ठीक है, जो ज़्यादा पावर वाला रहेगा, कॉमन तो पहले देखना ही देखना है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पावर रहेगा उसी को उतारना है। तो 2 इसमें भी कॉमन था, दोनों मिला करके कॉमन 2 है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पावर है उसको उतार देंगे। उसके बाद जो कॉमन नहीं है सबको उतार देंगे। ध्यान से सुनेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको भी सबको उतार देंगे। जैसे 3 कॉमन नहीं है, देखिए, तो 3 को भी उतार देंगे। फिर इसी तरह से 101 कॉमन नहीं है, फिर भी उसी तरह से हम लोग 101 को भी उतार देंगे। ठीक है, और 1 तो कॉमन है ही, तो आप चाहे तो 1 को लिखे या ना लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके क्वेश्चन पे। ठीक है, तो जब आप इसको आप तो ये तो गुना है की बात है, तो आप कर ही सकते हो। इसको 2 पर 5 को लिख सकते हो 32 और गुना 3 और गुना 101। जब आप गुना कर सकते हो, मैं आपको क्या ही करके दिखाऊं, जब आप करोगे तो ये जगह 303 और 32 को जब गुना करोगे तो आएगा 96 आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ आपका एचसीएफ। ये एचसीएफ कैसे निकलेगा वो देखते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए एचसीएफ को। ठीक है, एचसीएफ इससे भी आसान है। अगर आप एलसीएम समझ गए हैं तो एचसीएफ सबसे ज़्यादा आसान है। उसमें क्या होता है कि जो चीज़ें कॉमन है, ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये 96 का इसको आप देखें चाहे इसको देखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो मैं आपको इसी को दिखाता हूँ। 96 का ये गुणनखंड था, 404 का ये गुणनखंड था। ठीक है, तो अब आप देखो क्या कॉमन है इसमें, बस उसको उतार दें। ठीक है, कॉमन क्या है, ठीक, तो कॉमन है आपको देखें तो दोनों में क्या क्या कॉमन है आपको खुद दिख रहा होगा। ये 1 और 2
दो दो कॉमन है इसमें भी और इसमें भी, तो बस उसी को उतार देना है जो कॉमन है। देखिए एक दो कॉमन इधर हो गया, इसको उतार दिया, दूसरा दो इधर से कॉमन हो गया, उसको उतार दिया, ठीक है। तो आ गया चल के आपका कितना 4, तो आपका HCF हो जाएगा 4, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे नहीं समझ आया तो मैं आपको फिर से तरीका बताता हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे आप कि अगर आप चाहें तो आप इसी से भी काम चला सकते हैं। देखिए मैं आपके सामने इसको मिटा देता हूँ और इसको भी मिटा देता हूँ और फिर देखिए क्या कमाल होगा। देखिए क्या होगा कि अगर आपको वैसे नहीं समझ आया तो कुछ करना नहीं है आपको, पहले तो इसका आपको गुणनखंड निकालना है 96 का, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 बार और 3 गुना 1, फिर 404 का फिर गुणनखंड निकालना है 2 गुना 2 गुना और 101 गुना 1। तो कुछ करना नहीं है, कुछ आपको ये करना है कि अगर आपको एलसीएम निकालना है तो कुछ मत करो, आप करो क्या कि जो कॉमन है उसको उतारो, 2 और 2 कॉमन है, 2 को उतार दो। फिर ये देखो 2 और 2 कॉमन है, उसको भी उतार दो, ठीक है। अब जो कॉमन नहीं है सबको उतार दो, ठीक है। तो 1 2 3 ये तो कॉमन नहीं है तो नहीं, उसको फिर भी उतारना पड़ेगा, 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। ये तीनों कॉमन नहीं था, कॉमन सिर्फ यही दोनों था, तो ये दोनों को उतारा ही उतारा, लेकिन ये तीनों कॉमन नहीं था। फिर अब जो बच जाता है, जो कॉमन नहीं रहता है, सबको उतारना है। तो ये कॉमन नहीं था, इसको उतार दिया है, फिर 3 भी कॉमन नहीं था, इसको भी उतार दिया है, फिर 1 भी कॉमन नहीं था, इसको भी उतार दिया है, फिर 101 भी कॉमन नहीं था, इसको भी उतार दिया है, और 1 फिर से कॉमन नहीं था, इसको भी उतार दिया है। कहानी खत्म। अब आप चाहो तो इसको गुना करोगे तो सीधा सीधा ये 32 लिखा हुआ है, देखिए, और ये 3 है यहाँ पर और 101 है यहाँ पर, और एक को गुना करोगे तो उतना ही आएगा। तो फिर हो गया ना आपका एलसीएम। तो आप कुछ नहीं करना, गुणनखंड करके जो कॉमन रहेगा उसको उतार देना, जो बच जाए उसको सबको उतार दो और सबको मल्टीप्लिकेशन करके आप आंसर पे पहुंच सकते हो। और एचसीएम में क्या करना है, जो कॉमन है उसको आप उतार दो और मल्टीप्लिकेशन करके डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। एचसीएफ आसान है। तो अगर आपको इससे नहीं समझ आया तो जैसे कि आप, मैं दूसरा एग्जांपल भी लेता हूँ आपके सामने, तो आप देखो मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। तो अगर मैं सिर्फ इसी क्वेश्चन को ना रख के मैं यहाँ पे रख दूँ 20 और यहाँ पे 20 भी ले सकता हूँ, क्या लिखूँ मैं, कुछ और ले लूँ 25 और मान लो 30, चलो मैं 30 लेता हूँ और लिख देता हूँ 75, चलो ठीक है। देखता हूँ आपके सामने नया क्वेश्चन कुछ लेते हैं। तो 30 को आप क्या करोगे, फिर से वही गुणनखंड निकालोगे, तो 2 गुना 3 गुना 5, ठीक है। फिर 75 को क्या करोगे, आप लिखोगे दो से तो लगेगा नहीं, तो पहले 3 से लगेगा, फिर लगेगा 5 से लगेगा, है ना, फिर आएगा 5, ठीक है। ये आएगा, देख रहे थे आप, इतना तो देख लिए, क्योंकि 25 दिया 75, ठीक है, 15 10। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको इसका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम कुछ नहीं करना था। मैंने क्या बोला था कि जो कॉमन है उसको उतार दो। देखिए 3 और 3 क्या है, कॉमन, तो 3 को उतार दो। 5 कॉमन, तो 5 को उतार दो, ठीक है। ये भी कॉमन था, इसको भी आपने उतार दिया, और 5 भी कॉमन था, इसको भी आपने उतार दिया। जो अब बच गया उसको अब लिख दो, बच गया आपके पास 2 और बच गया आपके पास कितना 5, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 150। उसी तरह से आपको निकालना है अगर एचसीएफ, तो कुछ नहीं करना है, जो कॉमन है खाली उसको उतारो और फिर फालतू को मत उतारना। तो कॉमन क्या है आपके पास 3 और क्या है 3, बस 3 कॉमन है, और भी कुछ कॉमन था, हाँ ये वाला भी कॉमन था 5, तो आप 5 को उतारो और हो जाएगा आपका एचसीएफ बराबर 15, ठीक है। धन्यवाद। चलो।